प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका अपनी संस्कृत कक्षा में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विषय समय। समय को संस्कृत में कैसे हम बताएंगे किसी को, या कैसे हम संस्कृत में समय को बोलेंगे कि जैसे 1 बज गए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, 1:15 बजे हैं, 2:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, 3:30 बजे हैं। तो इसको हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे, कैसे उसको बताएंगे, उसको हम अंकों को जो डिजिट हैं 1:15 उसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे संस्कृत में, ये आज विषय पढ़ेंगे। ये कक्षा 10 में और विभिन्न कक्षाओं में भी इसका समावेश है। हम ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सामान्य टाइम समय को कैसे हम संस्कृत में कहेंगे, सपाद को संस्कृत में कैसे कहेंगे, और साढ़े को संस्कृत में कैसे बोलेंगे, और पादोन यानी कि पौने को संस्कृत में कैसे बोलेंगे। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समयः, आज का विषय है समयः। ठीक है। अंकानां स्थाने शब्देषु लेखनम। ये जो आपके सिलेबस में बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। अंकानां स्थाने शब्देषु लेखनम, जो समय है वो जो डिजिट में है उसको आपको शब्दों में लिखना है। इस तरीके से प्रश्न पत्र में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सामान्य समय। सामान्य समय जो हमने बताया, सामान्य समय से तात्पर्य है कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इस तरीके का जो आप सामान्य जो समय है सामान्य रूप से बता देते हैं, वो समय क्या है। सामान्य समय को हमने सामान्य समय की श्रेणी में इसमें रखा है। तो सामान्य समय पढ़ते हैं। सामने 4 घड़ियां दिखाई पड़ रही होंगी और उसमें 4 घड़ियों में 4 समय दिए हुए हैं। 4 समय जो दिए हुए हैं उसमें देखो, एक ये सामान्य समय है सभी। 12 बजे से मैंने प्रारंभ किया है, 12 बजे। ठीक है, तो 12 बजे को यदि घड़ी में 12 बजे हैं, आप संस्कृत में उसको लिखना है। यदि आपके प्रश्न पत्र में आता है 12 बजे, 12 लिखा हुआ आता है, उसको आपको अंक शब्दों में लिखना है। तो क्या लिखोगे, द्वादश वादनम, द्वादश वादनम, 12 बजे। ठीक। फिर 1 बजे है, अगर वहाँ 1 आया है तो 1 वादनम। ऐसे ही द्विवादनम, 2 बजे को द्विवादनम। 3 यदि घड़ी में 3 बजे हुए हैं, यहाँ पर देखो ये चौथी घड़ी जो है उसमें 3 बज रहे हैं, तो उसको हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे, 3 बजे को त्रिवादनम। ठीक है, तो इस प्रकार हम सामान्य जो समय है उसको हम संस्कृत में बोलेंगे। अभी कुछ और घड़ियां हैं, उसमें हमने कुछ समय दिया है। इसमें पहली घड़ी में 4 बज रहे हैं, तो 4 बजे को हम क्या बोलेंगे, हमने बाद में इसलिए रखा है कि बाद में बताएंगे आंसर, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। 4 बजे को क्या बोलेंगे, जैसे हमने पीछे द्वादश वादनम, 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, इस तरीके से पढ़ा। इसको क्या बोलेंगे, चतुर्वादनम। ठीक है, 4 बजे। फिर 5 बजे को क्या बोलेंगे, पंचवादनम। और तीसरी घड़ी में 6 बज रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, षड्वादनम। और 7 बज रहे हैं तो सप्तवादनम। इस प्रकार हम सामान्य समय को लिखेंगे शब्दों में। अगली जो स्लाइड है इसमें देखो, अगली स्लाइड में पहली जो घड़ी है उसमें आप देख सकते हैं कि पहली घड़ी में आपको दिख रहा होगा कि 8 बजे हैं। 8 बजे को आप क्या बोलेंगे, जैसे हमने 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, इस तरीके से बोला। इसको क्या बोलेंगे, अष्टवादनम। ठीक है। फिर नव वादनम दूसरी घड़ी में। तीसरी में 10 वादनम। फिर एकादश वादनम। ठीक, ऐसे 11, और हमने 12 से स्टार्ट किया था। तो 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, 9 बजे, इस तरीके से अगर बोलना है तो आपको अष्टवादनम, नववादनम आपको इस तरीके से बोलना है। बाकी विभक्तियों का प्रयोग वो अलग तरीके से होगा। जैसे आपको बोलना है कि 10 बज गए हैं तो 10 वादनम जातम, 9 बज गए। तो इस तरीके से आप सामान्य समय का प्रयोग इस तरीके से लिखेंगे। 8 बजे है तो अष्टवादनम, 9 तो नववादनम, इस तरीके से आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, सामान्य समय। ये सामान्य समय 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। इस अब हम पढ़ेंगे सपाद समय। सपाद समय, सपाद समय क्या होता है,
जब हम बोलते हैं कि 1:15, 2:15, 3:15, मतलब सभी जो सामान्य समय हमने जो पढ़ा उसके साथ 15 मिनट और जोड़ना है। तो जब 15 मिनट हम और जोड़ देंगे तो वो बोला जाएगा सपाद। ठीक है, पाद। देखो ये जो घड़ी घूम रही है इसमें यदि हम देखें तो 12 से 3 तक एक भाग, पाद का मतलब होता है भाग। ठीक है, तो एक भाग क्या है, 12 से 3। ठीक, ये जो भाग है इसके साथ 15 मिनट हो साथ में है, जैसे 1:15, तो ये 12 से लेके जो 3 मिनट, ये 15 मिनट का जो समय है ये साथ में रहेगा। तो 15 मिनट को हम कैसे साथ में बोलेंगे, तो सपाद साथ में जोड़ेंगे। सामान्य जो समय है, कुछ विशेष नहीं है इसमें, जो सामान्य समय है उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, 15 मिनट और जोड़ देंगे। तो 15 मिनट को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सवा, सवा एक, सवा दो, सवा तीन। तो जो सवा है उसको हम बोलते हैं संस्कृत में सपाद। तो सपाद है उसको हम कैसे करेंगे, पहली घड़ी में देखो कितने बजे हैं, 12:15। 12:15 का मतलब होता है 12:15। तो 12:15 को हम सिर्फ, 12 को हमने क्या बोला था, द्वादश वादन। 12:15 को 15 मिनट और को क्या बोलेंगे, सपाद। तो सपाद द्वादश वादनम। ऐसे ही अगली घड़ी में 1:15 हुआ है, यानी 1:15 है, तो हम क्या बोलेंगे, सपाद एक वादनम। ऐसे ही 2:15 सपाद द्विवादनम। 3:15 सपाद त्रिवादनम। ऐसे ही आगे देखो, इन घड़ियों में चार जो घड़ियां हैं इसमें 4:15, 5:15, 6:15 और 7:15, यानी 4:15, 5:15, 6:15 और 7:15। इन 15 मिनट के साथ सभी सामान्य समयों को रखा हुआ है। तो 4:15 को क्या कहेंगे, जैसे हमने 4 बजे को क्या कहा, चतुर्वादनम। तो 15 मिनट और साथ में जोड़ेंगे जिसको हम सवा कहते हैं। सवा को हम संस्कृत में सपाद कहते हैं। तो सपाद चतुर्वादनम, सपाद चतुर्वादनम। पंचवादनम, फिर उसमें 15 जो मिनट जोड़ेंगे यानी सपाद जोड़ेंगे तो सपाद पंचवादनम। षडवादनम के साथ सपाद जोड़ेंगे, सपाद षडवादनम। और सपाद सप्तवादनम, 7:15। ऐसे ही हम 8:15 को सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादश वादनम। तो इस प्रकार से हम सपाद यानी 15 मिनट साथ में जोड़कर, ये सवा वाले जो हैं, 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, इस तरीके की जो है उसको हम सामान्य जो हमने पढ़े, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, उसमें सपाद जो शब्द है उसको जोड़ेंगे यदि हमको प्रश्न में आया है 15 मिनट अधिक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 30 मिनट अधिक। अभी हमने 15 मिनट अधिक पढ़ा, पहले सामान्य पढ़ा, 15 मिनट अधिक अगर हुआ है समय। और अभी 30 मिनट अधिक, जैसे 1:30, डेढ़ जिसको बोलते हैं, ढाई, 12:30, 11:30। तो जो साढ़े है ना, साढ़े को जो हिंदी में हम जिसको साढ़े बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सार्ध संस्कृत में। ठीक है, तो सार्ध समय। अब हम क्या पढ़ेंगे, सार्ध समय, स अर्ध। ये जो घड़ी दिख रही है आपको, इसमें देखो एक दो अर्ध अगर करेंगे, इसके आधा करेंगे तो दो भाग हैं, एक इधर है 30 मिनट और 30 मिनट। 60 मिनट का पूरा ये जो चक्र है घड़ी का, इसमें 30 मिनट और 30 मिनट, तो आधा यानी 30 मिनट अगर साथ में एक्स्ट्रा है तो उसको हम बोलेंगे स अर्ध, आधा सहित, माने 30 मिनट साथ में, आधा घंटा साथ में लेकर ऐसा समय पढ़ेंगे हम। तो पहली घड़ी देखो इसमें कितने बजे हैं, सार्ध द्वादश वादनम, छोटी घड़ी 12 पर है। सार्ध द्वादश वादनम, तो सार्ध द्वादश 12:30 बजे हैं। छोटी सुई जो है 12 पर है और बड़ी सुई 6 पर है। तो सार्ध द्वादश वादनम यानी कि 12:30 हुए हैं। तो 30 मिनट को हम क्या कहेंगे, आधा, आधा घंटा। तो आधे को हम क्या कहेंगे, अर्ध, और अर्ध के सहित है इसलिए सार्ध। सार्ध द्वादश वादनम, हमने 12 बजे को क्या कहा था, क्या बोला था, द्वादश वादनम। अब 30 मिनट और जुड़े तो सार्ध द्वादश वादनम। 15 मिनट जब जुड़ रहे थे तो सपाद द्वादश वादनम। ठीक है, सार्ध द्वादश वादनम। अब 1:30 है तो सार्ध एक वादनम। बस सार्ध जोड़ना है, बाकी समान, जैसे सामान्य समय चलता है वैसे ही इसमें चलेगा। सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम। ठीक है, ऐसे ही 4:30 बजे हैं अभी, अगर आपकी घड़ी में
4:30 बजे हैं तो आप क्या लिखोगे? सार्ध चतुर्वादनम। सार्ध चतुर्वादनम 4:30। यदि आपकी घड़ी समय बता रही है 5:30 तो आपको संस्कृत में कैसे बताना है? सार्ध पंचवादनम, उसको लिखना है शब्दों में लिखना है तो सार्ध पंचवादनम 5:30। अब 6:30 अगर आपकी घड़ी में है या आपके प्रश्न पत्र में आया है 6:30, तो आप कैसे लिखेंगे? सार्ध षड्वादनम। फिर सार्ध सप्तवादनम। इस प्रकार आप सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम और सार्ध एकादश वादनम। इस प्रकार हम, जैसे हमने सामान्य पढ़ा, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, फिर हमने 15 मिनट एक्स्ट्रा और जोड़ के पढ़ा तो सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम और सपाद त्रिवादनम। अब हमने आधा घंटा और एक्स्ट्रा बढ़ा के यानी 30 मिनट बढ़ा के जब समय को बताया तो सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम। तो सपाद और सार्ध ध्यान रखना है, बाकी जैसे सामान्य समय चलता है वैसे ही उसको जोड़ते जाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पादोन समयः। पादोन का मतलब होता है जो पौने हम बोलते हैं, पौने। पौने का मतलब 15 मिनट कम। तो जब हम बोलते हैं कि 12 बजने में 15 मिनट कम, 1 बजने में 15 मिनट कम, यानी 12:45, तो 1 बजने में 15 मिनट कम है। 11:45 तो 12 बजने में 15 मिनट कम है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमने इधर वाला एक भाग पढ़ा था, अब इसमें ना लगा हुआ है, सा पाद लिखा था मतलब 15 मिनट साथ में, और पादो न लिखा है, इसका मतलब 15 मिनट साथ में नहीं है, 15 मिनट कम है। ठीक है, तो ऐसा हमको पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं पौने। पौने को हम संस्कृत में बोलते हैं पादोन समयः। तो पादोन जो समय है उसको हम पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पर 11:45 हुए हैं, यानी कि 12 बजने में 15 मिनट कम है। हम 12 बजे को क्या कहते हैं? द्वादश वादनम, लेकिन हमको 15 मिनट कम रखना है। 15 मिनट बढ़ाना था तो हमने क्या लिखा था? सपाद द्वादश वादनम। 15 मिनट कम करना है तो लिखना है पादोन द्वादश वादनम। इस जहां पर हम सपाद जोड़ रहे थे वहां पर हम पादोन जोड़ेंगे। तो पादोन द्वादश वादनम, पादोन एक वादनम, पादोन द्विवादनम। अगर 1:45 हुआ है तो उसको बोलेंगे पादोन द्विवादनम, 2 बजने में 15 मिनट कम। और अगर 2:45 हुआ यानी 3 बजने में 15 मिनट कम है तो पादोन त्रिवादनम। ऐसे ही 3:45 यानी 3:45, 4 बजने में 15 मिनट कम है तो हम क्या बोलेंगे? पादोन एक मतलब 15 मिनट कम, चतुर्वादनम, 4 बजने में 15 मिनट कम। 4:45 अगर हुआ यानी 5 बजने में 15 मिनट कम है तो पादोन पंचवादनम। हम यहाँ पे 4:45 को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 5 बजने में 15 मिनट कम है तो पादोन पंचवादनम। ठीक है, तो पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, ऐसे ही पादोन षड्वादनम और पादोन सप्तवादनम। इस प्रकार 7 बजने में 15 मिनट कम, 6 बजने में 15 मिनट कम, 5 बजने में 15 मिनट कम। तो 4:45 का मतलब क्या है? 5 बजने में 15 मिनट कम है, 4:45 जिसको बोलते हैं। तो पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम। इसी प्रकार पादोन अष्टवादनम। देखो यहाँ 7:45 है ना, 7:45 यानी कि 15 मिनट कम है अभी। तो 15 मिनट यदि इसमें कम है तो हम अष्टवादनम यानी पादोन 15 मिनट, 8 बजने में 15 मिनट कम है तो पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादश वादनम। ठीक है, पादोन एकादश वादनम। तो इस प्रकार हम समय पढ़ेंगे। इस प्रकार क्या पढ़ेंगे? समय। समय में सामान्य समय हमने पढ़ा, सपाद समय पढ़ा। सपाद का मतलब होता है 15 मिनट अधिक, और पादोन का मतलब होता है 15 मिनट कम, और सार्ध पढ़ा यानी आधे घंटे ज्यादा। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ये सामान्य समय है। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, ये सामान्य समय। अगर हम 15 मिनट और इसमें जोड़ेंगे तो समान वैसे ही रहेगा, लेकिन उसमें सपाद जुड़ेगा, यानी 15 मिनट साथ में जुड़ेंगे। सपाद जिसको बोलते हैं सवा, तो सवा मतलब क्या बोलेगा? सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम। ऐसे ही सार्ध 30 मिनट अगर ज्यादा है तो सार्ध एक वादनम,
सार्धद्विवादनम, सार्धत्रिवादनम, सार्धचतुर्वादनम, इस तरीके से सार्ध करके समान, वैसे ही सामान्य वाला चलेगा। फिर ऐसे ही पादोन, एक वादनम, पादोन द्विवादनम, उसमें 15 मिनट कम है इसलिए पादोन एक वादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन पादोन त्रिवादनम, इस तरीके से आपके पौने वाले जो समय है उसको आप बताएंगे, उसको आप प्रश्न पत्र में लिखेंगे। तो 10th के जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें समय में ये 4 प्रकार के समयों को प्रश्नों में पूछे जाएंगे। तो आप इनको पढ़ें और ध्यान रखें, और इनका बार-बार बोलकर, बार-बार लिखकर अभ्यास करने से आपको आ जाएगा। बार-बार जब भी घड़ी देखो तो एक बार संस्कृत में ज़रूर उसको सोचो कि इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, ठीक है? खासकर जब 15 मिनट ज़्यादा हो, 30 मिनट ज़्यादा हो या 15 मिनट कम हो, तब उसको दिमाग में सोच के रखना है कि क्या होगा इसका, ठीक है? इससे आपको आपको वो समय आपको याद रहेगा कि कैसे संस्कृत में लिखना है। लिखने से क्या होगा, लिखने से आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो नहीं होगा और आप आराम से उसको लिख पाएंगे परीक्षा में, ठीक है? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, कर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।